Hey everyone, today we'll learn about the brachial plexus. So brachial plexus में आता है हमारे roots, trunks, divisions, cord and branches. अब जो roots हैं वो होती है हमारी C5, C6, C7, C8 and T1. देन आते हैं हमारे trunks. ट्रंक्स कैसे बनता है? C5 एंड C6 मिलकर बनाएगा हमारा अपर ट्रंक, C7 इंडिविजुअली बनाएगा हमारा मिडिल ट्रंक, C8 एंड T1 मिलकर बनाता है हमारा लोअर ट्रंक, राइट. देन आते हैं हमारे डिवीजन्स. डिवीजन्स भी जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली डिवाइड होते हैं. जैसे जो अपर ट्रंक है वो दो में डिवाइड होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न. ऐसे जो मिडिल ट्रंक है वो दो में डिवाइड होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न. ऐसे ही जो लोअर ट्रंक है वो भी दो में डिवाइड होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न. देन आते हैं हमारे कॉर्ड्स. अब कॉर्ड कैसे बन रहे हैं? जो हमारा अपर ट्रंक है उसका एंटीरियर डिवीज़न एंड जो हमारा मिडिल ट्रंक है उसका एंटीरियर डिवीज़न, ये दोनों एंटीरियर मिलकर बनाते हैं हमारी लैटरल कॉर्ड. देन आता है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड. सो पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बन रहा है? जो हमारा हर एक ट्रंक है, लाइक अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, इनके जितने भी पोस्टीरियर डिवीज़न है, पोस्टीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न, ये तीनों पोस्टीरियर डिवीज़न मिलकर बनाते हैं हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड. देन हमारा बचता है लोअर ट्रंक का एंटीरियर कॉर्ड, वो इंडिविजुअली बनाता है हमारा मिडिल कॉर्ड. अब क्या है कि हर एक कॉर्ड की हमारी ब्रांचेस हैं. जो लेटरल कॉर्ड है उसकी 3 ब्रांचें हैं. वो है लेटरल पेक्टोरल नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7. देन आता है हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, उसकी रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7. ऐसी लेटरल क्यूटेनियस रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, इसकी जो रूट वैल्यू होगी वो है C5, C6 एंड C7. सो हमारा जो लेटरल कॉर्ड है उसकी जो 3 ब्रांचेस हैं उनकी रूट वैल्यू सेम होंगी C5, C6 एंड C7. एंड हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? लेट मी लव. देन आता है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड. जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है वो 5 ब्रांच बनाता है. इन 5 ब्रांचों को हम कैसे याद कर सकते हैं? अल्नार, ULNAR, ठीक है. U अपर सबस्कैपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6. L लोअर सबस्कैपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6. N जिसे बोलेंगे हम लोग नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, जिसकी रूट वैल्यू है C6, C7 एंड C8. देन आता है हमारा A स्टैंड फॉर एक्सिलरी नर्व, इट्स रूट वैल्यू इज़ C5 एंड C6. देन आता है हमारा रेडियल नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7, C8 एंड T1. देन आता है हमारा मीडियल कॉर्ड, थर्ड. अब हम इसे कैसे याद करेंगे? M4U. सो M से आएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C8 एंड T1. देन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जिसकी रूट वैल्यू है C8 एंड T1. देन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, रूट वैल्यू C8 एंड T1. medial root of median nerve C8 and T1. देन अल्नर नर्व जिसकी रूट वैल्यू थोड़ी अलग है C7, C8 एंड T1. ओके, अभी तो हम लोगों ने कॉर्ड की ब्रांचेस पढ़ी. नेक्स्ट आता है हमारी रूट की ब्रांचेस. अब रूट की 2 ब्रांच होती हैं. वो है नर्व टू रम्बोइडस, एक ब्रांच जिसकी रूट वैल्यू है C5. ओके, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर जिसकी रूट वैल्यू होगी C5, C6 एंड C7. नेक्स्ट ट्रंक भी हमारी ब्रांचेस बनाता है, लेकिन सिर्फ अपर ट्रंक हमारी 2 ब्रांच बनाता है. वो है सबस्कैपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू C5 एंड C6 होगी, एंड नर्व टू सबक्लेवियस जिसकी हमारी रूट वैल्यू है C5 एंड C6. सो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. सो रूट्स होती हैं, रूट्स हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1. जो C5, C6 है वो दोनों मिलकर बनाते हैं अपर ट्रंक, C7 बनाता है मिडिल ट्रंक, C8, T1 बनाता है लोअर ट्रंक. अब जो अपर ट्रंक है वो 2 में डिवाइड होता है, ऐसे मिडिल ट्रंक भी 2 में डिवाइड होता है, लोअर ट्रंक भी 2 में डिवाइड होता है. डिवीज़न कैसे बना रहे हैं? डिवीजन्स
अपर ट्रंक का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न बनता है, ऐसे मिडिल ट्रंक का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न बनता है, ऐसे लोअर ट्रंक का एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न। देन आते हैं हमारे कॉर्ड्स। कॉर्ड्स कैसे बनते हैं? जो अपर ट्रंक होगा उसका एंटीरियर डिवीज़न एंड मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न, ये हमारे दोनों मिलकर बनाएंगे लेटरल कॉर्ड। एंड जो लोअर कॉर्ड का एंटीरियर डिवीज़न बच रहा है वो हमारा बनाता है मीडियल कॉर्ड। अब हमारे बचते हैं हर एक का पोस्टीरियर डिवीज़न, लाइक अपर का भी पोस्टीरियर, अपर ट्रंक का पोस्टीरियर कॉर्ड पोस्टीरियर डिवीज़न बच रहा है, मिडिल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीज़न बच रहा है, देन लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीज़न बच रहा है। अब ये तीनों पोस्टीरियर डिवीज़न मिलकर बनाते हैं हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। देन कॉर्ड के बाद हमारी ब्रांचेस आती हैं। जो लेटरल कॉर्ड है वो 3 ब्रांच बनाता है, जिसे हम याद कर सकते हैं लेट मी लव। ओके, सो L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू C5, C6 एंड C7 है। M मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रूट वैल्यू इज C5, C6 एंड C7. Then lateral root of median nerve, which has C5, C6 and C7 root value. Then आता है हमारा posterior cord. posterior cord की जो branches हैं वो है हमारी 5 ब्रांच होती हैं। 5 ब्रांच को हम अल्नार से याद कर सकते हैं। U से होगा हमारा अपर सबस्कैपुलर नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6. देन लोअर सबस्कैपुलर नर्व, C5 एंड C6 रूट वैल्यू. देन आता है हमारा नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, C6, C7, C8. देन एक्सिलरी नर्व C5 एंड C6. रेडियल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1. सो जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड है उसमें हमारा अल्नार में जो R होगा, R से रेडियल नर्व, सिर्फ उसकी रूट वैल्यू अलग है बाकियों की। एंड नर्व टू लेटिसमस डोर्साई की भी अलग है, C6, C7, C8 लेटिसमस डोर्साई की है। रेडियल नर्व की C5, C6, C7, C8 एंड T1 है। इसके बाद आता है हमारा मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड भी 5 में डिवाइड है, मतलब 5 ब्रांच फॉर्म करता है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। अब इसमें क्या है, जो मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, इनकी रूट वैल्यू इन चारों की सेम होगी, विच इज़ C8 एंड T1. एंड रिमेनिंग अल्नर नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C7, C8 एंड T1. ये तो हमारी कॉर्ड्स ने ब्रांचेस बनाई थी। देन हमारी आ रही थी रूट्स। रूट्स भी 2 ब्रांच बनाता है, नर्व टू रोम्बॉइड, इसकी रूट वैल्यू C5 है। देन सेकेंड ब्रांच इज नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, उसकी रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7. ट्रंक भी हमारी 2 ब्रांचेस बनाता है। ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक की 2 ब्रांच बनती हैं, विच इज़ सुप्रास्कैपुलर नर्व, इट्स रूट वैल्यू इज C5 एंड C6. Second is nerve to subclavius and its root value is C5 and C6.